जय हिंद। मैं बताना चाह रहा हूँ मैथ क्लास 10 चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा डिटेल से एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन करना है। अगर सलूशन करने में आप लोग को डाउट रहेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे, तो इस वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट से समझेंगे। तो अब शुरू करते हैं। समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समानांतर श्रेणी उसे कहते हैं सीरीज का वैसा कोई खास संख्या जो क्या हो एक दूसरे से जुड़ते जाता हो, उसे क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी कहते हैं। या सीरीज का वैसा पहला पद जो क्या हो कोई खास संख्या हो और घटते जाता हो, उसे क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। ये क्या हो रहा है? मेरा 2 ऐड हो रहा है, इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, इसमें भी 2 ऐड हो रहा है। ठीक, जब तक कि मेरा n पद ज्ञात ना हो। ठीक, जैसे कि और 15, 13, 11, 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ऐसे हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, करा अप्लाइज concepts of AP to find the nth term and sum of n terms, यानी कि समानांतर श्रेणी के सिद्धांत से n पद ज्ञात करना है और n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक, अब फॉर्मूला चलते हैं। जो फॉर्मूला है इसका an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इक्वल l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, Sn इक्वल n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn n बाई 2 a प्लस an, Sn n बाई 2 a प्लस l। ठीक, यहाँ पर देखेंगे ये मेरा जो 2 है ये मेरा क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ठीक, अब देखिए इसमें से 2, इसमें भी 2, इसमें 2, इसमें भी 2, तो मेरा क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस। तो क्या हो गया मेरा? कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे ये मेरा क्या हो गया? an क्या हो गया? एनवा पद। n का मतलब क्या हो गया? एनवा पद। l के मतलब क्या हो गया? लास्ट टर्म। l के मतलब लास्ट टर्म। ठीक, Sn के मतलब क्या हुआ? सम। सम मतलब जोड़। ठीक, अब d के मतलब क्या हुआ? ये तो बताइए d मतलब क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब इसी से क्या होता है मेरा? इसी फार्मूला से एपी का हिसाब बनेंगे। ठीक, अब देखेंगे पहला हिसाब करा, पहला का देखिए फर्स्ट का करा टैक्सी फॉर आफ्टर ईच किलोमीटर वेन द फार इज द 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड, यानी कि जो टैक्सी का जो शुरू घर तय करता है स्टार्टिंग में, उसका रेट कितना? 15 रुपया। जैसे ही 1 किलोमीटर बढ़ता है उसमें क्या होता है? 8 किलोमीटर जुड़ता जाता है, फिर 1 किलोमीटर जाएगा 8 किलोमीटर जाता जुटेगा, फिर 1 किलोमीटर आगे बढ़ेगा 8 किलोमीटर जुटता जाएगा, 8 रुपया जुटता जाएगा। ठीक, तो जैसे कि देखिए फर्स्ट में कितना होगा? 15 रुपीज। ठीक, और फिर 15 में 8 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 23। फिर 23 में 8 जुट जाएगा कितना हुआ? 31। फिर इसमें 8 जुट जाएगा कितना हुआ? 39। ठीक, ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा सीरीज में हो रहा है। ठीक, अब इसको क्या बोलेंगे? ये मेरा सीरीज है। ठीक, सीरीज। अब दूसरा देखेंगे, करा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब सिलेंडर में जो हवा बना हुआ हवा है उसमें क्या करा है? जैसे मान ले इस सिलेंडर में हवा कितना 1 यूनिट है और उसमें से 1/4 क्या करते हैं? निकाल देते हैं, तो कितना बच जाएगा मेरा? 3/4। अब फिर इसमें क्या करा है? 1/4 का मतलब कितना? इसको निकाल देना था 1/4, तो मल्टीप्लाई करने कितना हुआ? 3/16। ठीक, अब 3/16 में क्या करना है? किस में से घटाना है? 3/4 में। तो 3/4 में
3/4 में 3/16 हटा देंगे तो मेरा कितना बचेगा, बचेगा कितना, 4 से डिवाइड 4 तो 9/16। तो मेरा देखिए ये क्या है, मेरा सीरीज में नहीं है, तो मेरा क्या सीरीज में नहीं हो रहा, तो इसको क्या लिखेंगे, नो। ठीक, अब तीसरा देखेंगे, करा द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर, एक कुआं खोद रहे हैं, तो करा कुआं खोदने के बाद आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डूइंग डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट में जो कुआं खोदता है उसका रेट कितना, 150 रुपया। फॉर द फर्स्ट मीटर्स फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई कितना, 50 रुपीज। जब शुरू है उसका खोदने का रेट कितना है, 150 रुपया। फिर 1 मीटर खोदेंगे तो क्या कितना जुटेगा, 50 रुपया। फिर 1 मीटर ज्यादा खोदेंगे तो कितना जुटेगा, 50 रुपया। मतलब ऐसा क्या जुटते जाएगा। तो मेरा देखे तो पहला में स्टार्टिंग कितना, 150 रुपये। ठीक, फिर इसमें 50 रुपये जुड़ जाएगा तो कितना हुआ, 200 रुपया। फिर इसमें 50 जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 250 रुपया। डॉट डॉट मेरा क्या होता रहेगा। तो मेरा क्या है सीरीज में, मेरा सीरीज में तो उसको क्या बोलेंगे, यस सीरीज में। अब चौथा देखेंगे, करा द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, करा द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, मतलब कि इसमें जो अकाउंट में जमा है, करा द भेन 10,000 रुपये इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट 8 रुपीज पर एनम, मतलब कि इसमें जो डिपॉजिट किया जाता है तो उसमें क्या कहता है सरकार, इसमें क्या करता है, चक्रवृद्धि ब्याज का निकालने पर फिर उसमें इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लेता है। जैसे कि हम इसमें क्या होगा, इस पर निकालते हैं, जैसे कि 1,000 रुपया पर 10% इंटरेस्ट लेता है। ठीक, 10% इंटरेस्ट देखिए, 2 जीरो 2 खत्म, कितना हो गया, देखिए कितना होगा, 100 रुपया। ठीक, अब 100 रुपया फिर 1,000 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया, 1,100 रुपया। अब फिर इसका 10% निकालेंगे तो मेरा क्या होगा, एक मेरा बढ़ता जाएगा। तो मेरा क्या है, सीरीज में नहीं है, तो मेरा क्या होगा, नो, इसको लिख देंगे नो। ठीक, यही मैंने बता दिया एपी का। अब आप लोग इसको कंसेप्ट पूरा याद कीजिए और जो मैं सॉल्यूशन किए क्वेश्चन को उसको एकदम रिवीजन कीजिए। ठीक, इसी से आपका कंसेप्ट मजबूत होंगे और आप अपना पढ़ने का जज्बा बनेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।